हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी स्लोवाकिया की अपॉइंटमेंट को लेके, चाहे वो वर्क परमिट की है, स्टडी वीज़ा की है, कोई सी भी है, उसके लिए एक नया अपडेट आया था, वो मैंने आप लोगों को दिया था। तो उसके बाद आप लोगों की क्वेरीज आ रही है कि इसके बाद कोई नया अपडेट आया कि अपॉइंटमेंट जो है वो कब से चालू होगी और किस तरीके से मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर फाइनली एक जो अपडेट है वो आ चुका है। तो वही अपडेट आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो कोई भी डाउट्स क्वेरीज आप लोगों की है तो आप लोग मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। उसकी आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर वीडियो के अंदर भी आप लोगों को मिल जाती है। तो ये ऑफिशियल साइट है स्लोवाकिया की एम्बेसी की, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये वाला जो यहाँ पे ऐसे ही पड़ा है, अभी तक इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किया गया है। तो नीचे अगर अपन आते हैं तो अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन फॉर एप्लीकेंट्स फॉर नेशनल डी फॉर ईयर 2024। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली ये जो अपडेट है वहाँ पे नीचे इनके आ चुकी है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो टेम्परेरी एंड परमानेंट रेजिडेंस परमिट, इसके अंदर क्या है, फॉर द टेम्परेरी एंड परमानेंट रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन वेयर वी हैव लिमिटेड कैपेसिटी। तो जो लोग परमानेंट और टेम्परेरी रेजिडेंस के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं उनके लिए जो लिमिटेड कैपेसिटी है, वी एक्सेप्ट द एप्लीकेशंस ऑन द ईमेल एड्रेस। तो ये जो एप्लीकेशन है वो रिसीव करेंगे ईमेल एड्रेस पे, और लिमिटेड कैपेसिटी है इसकी, कोई अनलिमिटेड ऐसा कुछ काम नहीं है। ये जो ईमेल है उसके ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट्स इनको भेज के जो है इंक्वायरी हो सकती है आपके अपॉइंटमेंट की। तो नीचे आता है इन द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल इज मैंडेटरी टू राइट नेम। जो अगर आप ईमेल इनको भेजोगे तो उसके अंदर क्या क्या लिखना मैंडेटरी है। तो सब्जेक्ट के अंदर आपका नाम लिखना है, सरनेम लिखना है, पासपोर्ट नंबर, सिटीजनशिप आपकी कहाँ की है, एंड एक्सेक्ट टाइप ऑफ द रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन। तो आपकी कौन सी जो आप परमिट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, टेम्परेरी है, परमानेंट है, कौन सा है, वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो इन द केस ऑफ फैमिली इट इज़ नेसेसरी टू राइट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑल फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। तो अगर आप लोग फैमिली रीयूनिफिकेशन वाली फ़ाइल डाल रहे हो तो उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप लोगों को देनी पड़ेगी। और बाकी अगर आप लोग परमानेंट रेजिडेंस की एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपका जो स्लोवाक का स्पाउस सिटीजन है, यानी कि जो लोग मैरिज वगैरह करके करते हैं, उस तरीके से यहाँ पे ये आप देख सकते हो। तो नीचे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इट इज़ क्रूशियल टू सेंड ओनली वन ईमेल एंड वेट फॉर द रिस्पॉन्स। तो आपको एक टाइम पे एक ही ईमेल भेजनी है और उसके बाद वेट करना है, विच कैन बी सेंट ओनली आफ्टर सेवरल डेज। तो आपको काफ़ी दिन बाद, यानी कि 15-20 दिन के अंदर एक ही ईमेल करनी है लोगों को, बार बार ईमेल नहीं करनी है। अगर बार बार ईमेल करोगे तो इनका जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा और आपको जो वो हो सकता है कि ये आपको ब्लॉक भी कर दे। जो नीचे लाइन है ना, डू नॉट सेंड एनी रिपीटेड रिक्वेस्ट, आपको बार बार जो है रिक्वेस्ट आपने बार बार नहीं करनी है रिपीट, एज दोज विल डिस्टर्ब द ऑर्डर ऑफ द रिक्वेस्ट। तो ये उसको डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पे नीचे आता है नेशनल डी वीज़ा पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू, ये यहाँ पे इसका नंबर है कुछ, आप देख सकते हो, एक्ट ऑन रेजिडेंस ऑफ फॉरेनर्स। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि उसी तरीके से होगा, ओनली स्लोवाक एम्प्लॉयर नॉट फॉरेन और स्लोवाक थर्ड पार्टी एजेंसी मैन पावर एजेंसी बट ओनली स्लोवाक एम्प्लॉयर। तो ये जो इंक्वायरी है ना आपका, जो ओनली स्लोवाक एम्प्लॉयर होता है वही कर सकता है, आप अपने हिसाब से इसको नहीं कर सकते हैं। कंपनी विद द सीट इन द स्लोवाक रिपब्लिक एंड विद स्लोवाक आइडेंटिफिकेशन नंबर कैन वंस इन ए मंथ, जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो मंथ में एक बार ये रिक्वेस्ट जो है वो भेज सकता है। अकॉर्डिंग टू डेट्स बिलो, नीचे डेट्स जो है दी गई है, मैं आपको बताऊंगा। सेंड द फील्ड एक्सेल फॉर्म, जो कि एक्सेल फॉर्म ऊपर भरना है, मैंने बताया, नेम सरनेम, फिर आपकी जो पासपोर्ट नंबर वगैरह है उस तरीके से, और आपका ईमेल एड्रेस जो है इसके ऊपर आप लोगों ने सेंड कर देना है, जो ये नीचे देख रहे हो आप, REZERVACI.delhi@mzv.sk एंड रिक्वेस्ट द अपॉइंटमेंट फॉर नेशनल डी वीज़ा थ्रू BLS इंटरनेशनल। ये करने के बाद आपका जब कन्फर्मेशन होता है तब आप लोगों ने BLS इंटरनेशनल है उसकी अपॉइंटमेंट आप लोगों ने उठानी पड़ती है। उसके लिए आप मेरे को DM कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कंप्लीट गाइडलाइंस आर पब्लिश इन द स्लोवाक लैंग्वेज। तो जो कंप्लीट गाइडलाइन होगी वो स्लोवाक लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है। दी एम्बेसी ऑफ द स्लोवाक रिपब्लिक इन न्यू दिल्ली विल कम्युनिकेट ओनली विद द स्लोवाक कंपनीज एंड देयर स्लोवाक रिप्रेजेंटेटिव। तो जो कंपनी है वो आपके साथ कॉन्टैक्ट कभी भी नहीं करेगी, वो कम्युनिकेट करेगी आपकी कंपनी के साथ में या फिर जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है उसके साथ में। तो आप इस भ्रम में ना रहेंगे, कंपनी आपको या सॉरी जो एम्बेसी आपको कांटेक्ट करेगी आपको बिल्कुल भी नहीं करेगी। ये जो काम आपका जो एजेंट होता है, या एजेंट भी नहीं करेगा, आपकी कंपनी करेगी या फिर जो आपका एम्प्लॉयर है वो करेगा। एनी इंडिविजुअल रिक्वेस्ट फॉर दिस टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड विदाउट रिप्लाई। तो अगर आप लोग ऐसे ही मुँह उठा के इनको ईमेल करोगे तो ऑटोमेटिक वो है जो डिलीट हो जाएगी, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, जो इनका सिस्टम है सर्वर है। ठीक है, सेम तरीके से जो सारी अपॉइंटमेंट है वो बुक होगी। काइंडली नोटिस यहाँ पे क्या है, दिस टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट्स इज इट नॉट डिजाइन फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट रेगुलेशंस, लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन सेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एंड यूरोपियन
तो ये यहाँ पे बेसिक है जो मैंने आपको बता दिया, कुछ नहीं है। सेम तरीके से जो है फैमिली यूनिफिकेशन की होगी, और इसके बाद जो नीचे सेम तरीके से जो है पर्पज़ ऑफ स्टडी अकॉर्डिंग वो भी होगी। तो नीचे जो मेन आते हैं वो आपको बताता हूँ मैं, डेट्स क्या क्या है। देखो यहाँ पे डेट्स जो बताई गई है, ओपनिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट्स बाय ईमेल। तो जो ईमेल के थ्रू अपॉइंटमेंट है वो ओपनिंग होगी, उसकी डेट क्या है, जो पहली होगी वो दिसंबर 5 2024 को होगी, जो कि डेट निकल चुकी है ऑलरेडी। दूसरी इसके बाद आएगी वो जनवरी 8 2025 को, यानी कि 8 जनवरी 2025 को खुलेगी। इसके बाद फरवरी में खुलेगी, वो खुलेगी 6 फरवरी 2025 को। उसके बाद मार्च में खुलेगी 6 मार्च 2025 को। उसके बाद अप्रैल में खुलेगी 8 अप्रैल 2025 को। यानी कि एक महीने बाद जो अपॉइंटमेंट है वो ओपन होगी, बाय ईमेल ओपन होगी, ये वैसे ओपन नहीं होगी। तो वो जो आपकी एजेंसी है आपका, या फिर जो आपकी एम्प्लॉयर है, आपकी कंपनी है, वो इनसे कांटेक्ट करेंगे और अपने हिसाब से जो मेल वगैरह वो करेंगी। उसके बाद अगर उनका कंफर्मेशन सारा कुछ हो जाता है, फिर आप लोगों ने BLS इंटरनेशनल में अपॉइंटमेंट लेनी होती है। उसकी भी मैं वीडियो डाल दूँगा, बाकी आप लोग मेरे से वैसे DM करके भी पूछ सकते हो। तो यही है, बाकी मैंने बता दिया कि बार बार आप इन लोगों को जो ईमेल है वो नहीं कर सकते हो सेम चीज़ के लिए, ठीक है। तो बस यही है। तो कोई भी डाउट्स क्वेरीज फिर भी आप लोगों के मन में है तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे आके। तो इस तरीके से जो अपॉइंटमेंट है स्लोवाकिया की बुक होगी, तो आप लोग बिल्कुल भी थोड़ा टेंशन नहीं ले, आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाएगा अगर आप लोगों का परमिट आ रखा है तो। सो होप करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दें, और मुझे ऐसे वीडियोज़ के लिए जरूर सब्सक्राइब करके रखें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।